वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स के एफएससी के एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ वो हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और इसी तरह अगर आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इन एमसीक्यूज़ को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज़ है खाली जगह। यानी जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए यानी टू कैटेगरीज यानी बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ऑप्शन नंबर टू है कि डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ मेजर्ड इन मीटर्स इन द ऑर्डर ऑफ, यानी एटम का जो डायमीटर है कितनी हद तक आप कम मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए 10⁻⁻20, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई पे कोई वैल्यू आ रही होगी वो एटम का डायमीटर जो है यहाँ तक इस ऑर्डर में मेजर कर सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट गैलेक्सी इज़ मेजर्ड इन द ऑर्डर ऑफ, यानी हमारे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है करीब तरीन के एक शां है उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक मेजर किया जा सकता है। तो थर्ड एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर सी होगा 10⁻30 के ऑर्डर तक उसका जो फासला होता है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि हमारी नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्राइव क्वांटिटी। हमने बताना है कि इनमें से ड्राइव क्वांटिटी कौन सी नहीं है। वो ज़ाहिर सी बात है बेस क्वांटिटी हमने ढूंढनी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वेलोसिटी, डेंसिटी, इंटेंसिटी या लाइट और वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो बेस क्वांटिटी है, बाकी वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होता है, डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है यानी डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे हमने क्वेश्चन में देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव क्वांटिटी, यानी दी की क्वांटिटीज़ में कौन सी क्वांटिटी ड्राइव नहीं है बल्कि वो बेस है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि द सिस्टम इंटरनेशनल वाज एस्टैब्लिश। जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो कब कायम किया गया? 1960। नेक्स्ट चलते हैं, देयर आर डैश बेस यूनिट्स इन एसआई, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी बेस यूनिट्स होती हैं तो वो होता है 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ये सारी की सारी 7 बेस यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट है स्टी रेडियन इज़ आर डैश यूनिट, खाली जगह यूनिट स्टी रेडियन कौन सी है। तो बच्चों ये मैं आपको बता दूँ स्टी रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। बेस यूनिट अभी आपके सामने मैंने रिवाइज़ की हैं। उसके बाद जो ड्राइव यूनिट हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो जैसे यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, वेलोसिटी, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं दो होती हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टी रेडियन। तो स्टी रेडियन जो है सॉलिड एंगल की यूनिट होती है और इसे हम कहेंगे ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। नेक्स्ट हमने देखना है कि पावर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट। हमने पावर की जो है वो बेस यूनिट्स की सूरत में आपने उसकी यूनिट्स निकाली हैं। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। पावर का फार्मूला होता है W/T। और यूनिट जब हम निकालेंगे, वर्क यूनिट जूल है, टाइम की यूनिट वर्क यूनिट जूल है, टाइम की यूनिट बेशक मैंने यहाँ पे लिख दी है सेकंड होती है, और जूल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे आपने लिखना है S। ओके। और न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है, क्योंकि न्यूटन इसके इक्वल कहाँ से आया, आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स एम को यूज़ करके लिख सकते हैं। 7 मीटर आ रहा है, नीचे सेकंड है। अब ये मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाकर पर सेकंड क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा कि पावर को हम ऐसे यूनिट्स में यूज कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो हमारा आंसर बी होगा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। नेक्स्ट है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। हमने देखना है कि इन चार में से किसकी यूनिट जो है वो ये है। अब आपने भी पावर की निकाली, वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसमें मीटर की पावर -1 है, लिहाजा ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ठीक है, पावर नहीं होगा। अब बाकी तीनों पे गौर करते हैं कि प्रेशर, वर्क और फोर्स, इनमें से किसकी यूनिट ये होगी। ज़रा बारी बारी इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम यूनिट निकालते हैं प्रेशर की, वो होगी फोर्स यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है स्क्वायर मीटर। न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये मीटर स्क्वायर जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हमसे पूछा गया था किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो वो आ गया प्रेशर। बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर आ गया। अगर प्रेशर की यूनिट इसकी इक्वल ना आती तो फिर हम बाकी दोनों के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन चूंकि आंसर आ गया था ऑप्शन ए होगा। लास्ट में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, बेस, सप्लीमेंट्री, ड्राइव। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है। 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बेस यूनिट होगी। तो ये आपके पास बेस यूनिट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज मैं आपके साथ सिर्फ 10 MCQ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें मज़ीद MCQ शेयर करूँगा और आपको जो है बाकायदगी से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।